देश के अंदर उत्तर प्रदेश सबसे अधिक जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने वाले राज्य के रूप में भी आज के दिन पर शीर्ष स्थान पर उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश ने अप्रैल 2024 में जीएसटी संग्रह में एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की। तमिलनाडु को पीछे छोड़ते हुए 19% की वृद्धि के साथ 12,290 करोड़ रुपए का संग्रह किया। ये रुझान भारत के जीएसटी संग्रह में एक दिलचस्प बदलाव का संकेत देता है। आखिर क्या है इस बदलाव की वजह, आइए इस पर गहन मंथन करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर। हाल ही में जारी जीएसटी संग्रह के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश ने अप्रैल 2024 में 12,290 करोड़ रुपए का संग्रह किया, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 19% की वृद्धि है। ये भारतीय राज्यों में तीसरा सबसे बड़ा जीएसटी संग्रह है, जो केवल महाराष्ट्र और कर्नाटक से कम है। दूसरी ओर तमिलनाडु, जो पारंपरिक रूप से भारत में जीएसटी संग्रह में अग्रणी रहा है, ने अप्रैल 2024 में केवल 6% की वृद्धि के साथ 11,559 करोड़ रुपए का संग्रह किया। ये पहली बार है कि उत्तर प्रदेश ने तमिलनाडु को जीएसटी संग्रह में पीछे छोड़ दिया है। आपको बता दें कि अप्रैल 2024 में भारत का कुल जीएसटी संग्रह 2.10 लाख करोड़ रुपए रहा, जिसमें महाराष्ट्र सबसे आगे है। इसके बाद कर्नाटक और गुजरात का स्थान है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश अब चौथा सबसे बड़ा जीएसटी संग्रहकर्ता राज्य बन गया है। वैसे ये भी दिलचस्प है कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के कारण उत्तर प्रदेश के राजस्व में भी वृद्धि हुई है। भारतीय पर्यटकों और विदेशी पर्यटकों द्वारा खर्च की गई वार्षिक राशि 2025 के अंत तक 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो सकती है। इससे वित्त वर्ष 2025 में 20,000 से 25,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त कर राजस्व प्राप्त होने की उम्मीद है। जहां उत्तर प्रदेश पिछले कुछ वर्षों से पूंजीगत व्यय के लिए आवंटन में अग्रणी रहा है और भारत में दूसरा सबसे लंबा सड़क नेटवर्क है। पीआरएस विधायी अनुसंधान के विश्लेषण के अनुसार 2024-25 के लिए राज्य के पूंजीगत परिव्यय को 1,54,747 करोड़ रुपए रखने का प्रस्ताव है, जो 2023-24 के संशोधित अनुमान से 6% अधिक है। वित्त वर्ष 2021 के लिए 68,254 करोड़ रुपए के संशोधित लक्ष्य की तुलना में ये 126.7% की चौंका देने वाली वृद्धि है। सड़कों के अलावा राज्य खुद को एक प्रमुख विनिर्माण आधार के रूप में भी स्थापित करने में सक्षम रहा है। भारत के सांख्यिकी मंत्रालय द्वारा किए गए वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार ये परिचालन में कारखानों की कुल संख्या के मामले में भारत के शीर्ष 5 राज्यों में शामिल है। इस अवधि के दौरान विनिर्माण रोजगार के मामले में भी राज्य शीर्ष प्रदर्शनकर्ताओं में से एक था। हालांकि उत्तर प्रदेश का बढ़ता जीएसटी संग्रह उल्लेखनीय है और ये राज्य की आर्थिक प्रगति का संकेत देता है, लेकिन ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि जीएसटी संग्रह में उतार चढ़ाव हो सकता है और दीर्घकालिक प्रवृत्ति निर्धारित करने के लिए समय की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश में अभी भी गरीबी और बेरोजगारी की दर अधिक है। राज्य को अपनी आर्थिक वृद्धि का लाभ अपनी आबादी के जीवन स्तर को सुधारने के लिए उपयोग करना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश की आबादी 200 मिलियन से अधिक है, जो इसे भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य बनाती है और जीएसटी राज्यों के लिए राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत है और इसका उपयोग बुनियादी ढांचे, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा जैसे सार्वजनिक सेवाओं को वित्त पोषित करने के लिए किया जा सकता है। बाकी उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने निवेशकों को आकर्षित करने के लिए जीएसटी छूट और प्रोत्साहन जैसी नीतियां लागू की हैं। जैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में राज्य में
डेटा सेंटर स्थापित करने वाली कंपनियों को जीएसटी छूट देने की घोषणा की है। इससे राज्य में आईटी और आईटीईएस उद्योग को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश का बढ़ता जीएसटी संग्रह राज्य के लिए एक सकारात्मक संकेत है। यदि राज्य विविधता लाता है और राजस्व का उपयोग बुद्धिमानी से करता है तो इससे दीर्घकालिक आर्थिक विकास और समृद्धि हो सकती है। राजनीति से जुड़ी इसी तरह की और खबरों के लिए आप जुड़े रहिए एएफ न्यूज के साथ। धन्यवाद।